नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या कोई इंसान सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है? बिना अन्न जल के कोई जीवित रह सकता है क्या? अगर आप देवरहा बाबा के बारे में नहीं जानते तो ऐसे सवाल आपके जहन में जरूर आएंगे। लेकिन इस संत के बारे में जानने के बाद शायद आपको यकीन हो जाएगा कि भारत की ऋषि मुनियों ने तपस्या एवं योग से दीर्घायु जीवन व्यतीत किया था। पूर्वांचल की धरती पर सैकड़ों सालों तक तपस्या करने वाले देवरहा बाबा भी इन्हीं में से एक थे। देश ही नहीं, विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी इनकी तस्दीक की थी। गोरखपुर मंडल के देवरिया जनपद के सलेमपुर के पास मेल नाम की एक जगह है। मेल के पास देवर नाम का स्थान है। बाबा यहाँ पर अचानक प्रकट हुए थे और सरयू नदी के बीच में मचान बनाकर रहने लगे थे। धीरे धीरे बाबा की ख्यात देवरहा बाबा के रूप में बढ़ती गई। काफी वर्षों तक रहने के बाद देवरहा बाबा बिंद्रावन पहुंच गए। वहां यमुना नदी में मचार बनाकर रहने लगे थे। उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। योगिनी एकादशी मंगलवार को 19 जून 1990 को देवरहा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दिया। उनकी आयु के बारे में तरह तरह से कयास लगाए जाते रहे हैं। कोई उन्हें 9 साल 100 साल का बताता है तो कोई उन्हें 500 साल का। हालांकि बाबा ने स्वयं अपने मुख से कभी अपने आयु शक्ति का जिक्र नहीं किया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी आयु का दावा किया था। बताया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे, जब वह छोटे थे तब वह अपने पिताजी के साथ देवरहा बाबा के दर्शन करने गए थे। तभी बाबा काफी बूढ़े दिखाई देते थे। इसी में साफ पता चलता है कि बाबा की उम्र बहुत ज्यादा थी। देवरहा बाबा 12 फीट ऊंचे मचार बनाकर नदी में रहते थे। वह केवल स्नान करने के लिए नीचे उतरते थे। कहा जाता है उनका दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवीत और कमर में मृंग की छाला रहती थी। बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। बाबा देवरहा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। बाबा के दर्शन के लिए हर रोज हजारों लोग आया करते थे। वह अपने पास आने वाले हर भक्त को प्रसाद जरूर देते थे। प्रेम से मिलने और बात करने के बाद बाबा अपना हाथ मजार पर रखते थे। अचानक उनके हाथ में कोई फल या मेवा या कोई खाद्य पदार्थ आ जाता था। फिर उस प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को देते थे। बाबा के भक्तों के लिए कौतूहल का विषय होता था, आखिर बाबा के पास यह सब आया कैसे। हालांकि बाबा ने पूरा जीवन दाना नहीं खाया, दूध और शहद पीकर जीवन गुजार दिया। उन्हें श्रीफल का रस बहुत पसंद था। बाबा जहां अपना मचान बनाते थे उसके आसपास तमाम पेड़ पौधे थे। उसमें बबूल भी था, लेकिन उस बबूल के पेड़ पर एक भी कांटा नहीं था। लोग यह भी बताते हैं कि बबूल का पेड़ खुशबूदार था। देवरहा बाबा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत थे। इसके अलावा खेचरी मुद्रा में उनको सिद्धि थी। खेचरी मुद्रा की वजह से वह कहीं भी चले जाते थे। बताया जाता है कि बाबा पानी पर भी चल सकते थे। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन के लिए आने वाले थे। तब बाबा बिंद्रावन में डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पहले से ही भारी मात्रा में पुलिस पहुंच गई थी और सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षा कर्मियों ने पेड़ काटना चाहा तो बाबा ने मना कर दिया था। उनके बाद बाबा ने पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने साहब को लाओगे और प्रशंसा पाओगे, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह पेड़ मुझसे इसके बारे में जरूर पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि पेड़ नहीं काटा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आना चाहता है तो आए, नहीं तो ना आए। अफसर ने अपनी मजबूरी बताई। बोला, इस कारण पेड़ को काटा ही जाएगा, लेकिन पूरा पेड़ तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन इसकी केवल टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह पेड़ पौधा तुम्हारी निगाह में है, मेरा तो सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बातें करता है।
तुम लोग यह पेड़ नहीं काट सकते। इस घटना से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम ही कैंसिल कर देता हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि 2 घंटे बाद पीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि इस चमत्कार को देखते हुए कुछ समय बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा से मिलने आए। देवराहा बाबा अपने भक्तों को उनके सर पर पैर रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही उन्होंने राजीव गांधी के सिर पर पैर रखकर उनको आशीर्वाद दिया। देवराहा बाबा के भक्तों में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बूटा सिंह, नारायण दत्त तिवारी ऐसे कई नाम शामिल हैं। कांग्रेस के हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह भी बाबा की देन है। देश में आपातकाल के बाद चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वह भी देवराहा बाबा के दर्शन लेने गई थी। आमतौर पर अपने पैर से आशीर्वाद देने वाले देवराहा बाबा ने अपने पंजे की उनसे उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वहां से वापस आने के बाद इंदिरा गांधी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित किया। इसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और वह देश की प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, देवराहा बाबा की इस चमत्कार के बारे में क्या आप जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।